हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र का जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए एमसीक्यू में। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है ना। तीसरा क्षेत्र में कौन आता है? कृषि विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र। उसके बाद सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मानव पूंजी के 5 घटक है, याद रखिएगा। मानव पूंजी के कितने घटक है? 5। बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू बी आई से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। तो उड़ीसा तो है ही, और असम भी है, और बिहार भी है, और मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक इसमें जो बीमारू है उसमें नहीं आता है। ठीक है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा। तो मॉल सेवा, मॉल सेवा जो है वो अभी क्या है? गैर सरकारी है ना। रेल सेवा की बात चल रही है लेकिन अभी है हुआ नहीं। तो इसमें गैर सरकारी कौन है? मॉल सेवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, इनमें से सभी। तो जितने भी दिख रहा है कि ऊर्जा के स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और इनमें सभी, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र किसको कहा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसी को बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। हमारा द्वितीय क्षेत्र कौन है? औद्योगिक क्षेत्र। याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र कौन हो गया? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है। इनमें से कौन मानव पूंजी के घटक नहीं है? भोजन, आवास, शिक्षा, मनोरंजन। तो मानव पूंजी में क्या क्या? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और मनोरंजन। तो इसमें हमारा जो मनोरंजन है वो मानव पूंजी के घटक नहीं है। आपको भी सोचने का टाइम मिल रहा है ताकि आप अच्छे से सोच सको। ठीक है। काम के बदले अनाज, ये कब लाया गया? काम के बदले अनाज, ये योजना कब लाया गया? बताइए क्या होगा आंसर आप लोग, है ना। सोच के फटाफट बोलिए, कुछ टाइम दे रहे हैं। काम के बदले अनाज की जो योजना थी वो कब लाया गया? फटाफट बताइए, है ना। ऑप्शन सामने है, आप देख के आइडिया भी लगा सकते हो कि काम के बदले अनाज की योजना जो थी वो कब लागू की गई, है ना। कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। तो काम के बदले जो अनाज की योजना थी वो हमारे वो कब आई थी? 1900 सॉरी, काम के बदले अनाज की योजना ये आया था अपने को 2004 में। ठीक है। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन कितना है? सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो उत्पादन होता है वो कितना है? इसका आंसर होगा 55.1%। काम के बदले अनाज कब आया? 2004 में। और सेवा क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है? घरेलू क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 55.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? उद्योग, विज्ञान, कृषि। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। ये याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान होता है वो कितना हो गया? 18.5%, है ना। अब घटते जा रहा है दिन, पहले सबसे ज्यादा था, अब धीरे धीरे घटते जा रहा है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? खनन में, उद्योग में, कृषि में, इनमें से कोई नहीं। तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है। याद रखिएगा, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत इनमें से कौन सही है? वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार, शिक्षा। आर्थिक आधारभूत संरचना के लिए कौन सही है इसमें से? तो कौन नहीं है अंतर्गत, इनमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत, तो आधारभूत संरचना में तो ऊर्जा आएगा, यातायात आएगा, संचार आएगा, वित्त आएगा, लेकिन शिक्षा इसमें नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर किया गया था? तो महात्मा गांधी पर। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे था? तो महात्मा गांधी के नाम पर ये रखा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, है ना। भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब हुआ? भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब हुआ था शुरू? 1991 में। ठीक है,
भारत का आर्थिक विकास का दौर कब शुरू हुआ? 1991 में। स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो योजना की आयोग ये 1991 में नया दौर हुआ। 1993 में 1993 मतलब 1993 में स्वयं सहायता समूह की योजना की शुरुआत की गई। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 है ना। स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं वो बात किए थे हम लोग पिछले चैप्टर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। स्वयं सहायता समूह 1993, आर्थिक विकास का नया दौर 1991, रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया। चलिए, आर्थिक संचार के आर्थिक आधारभूत संरचना में कौन नहीं है? शिक्षा। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है 18.5%। आर्थिक विकास का प्रमुख क्षेत्र कृषि है। सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% है। सकल घरेलू उत्पाद में काम के बदले अनाज कब लागू हुआ? 2004 में। मानव पूंजी का घटक नहीं है कौन? मनोरंजन। आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र कौन है? औद्योगिक क्षेत्र। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है इनमें सभी? कौन सा गैर सरकारी? तो मॉल सेवा। कौन बीमारू नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक। और कौन कौन है? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है, राजस्थान हो गया है ना। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहा गया है? सेवा क्षेत्र को। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज दिन कुछ ना कुछ आपके एमसीक्यू बोर्ड का मिलते जा रहा है ना। और जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब अद्वैत इंस्टीट्यूट, है ना। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।